मध्य प्रदेश के पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत को हराने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा की विधायकी अब जाएगी। उनके पास एक नोटिस आ गया है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है। तो क्या मुकेश मल्होत्रा की विधायकी चली जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करती है? क्या अंततः हाई कोर्ट के शरण में जाना मुकेश मल्होत्रा की विधायकी के लिए मुश्किल बन सकता है? दरअसल मध्य प्रदेश में हाल ही में उपचुनाव हुए और वो उपचुनाव पूरे मध्य प्रदेश में सियासत या फिर चर्चाओं का विषय रहा। चर्चाओं का विषय इसलिए भी रहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे उम्मीदवार कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी में शामिल होते ही उन्हें वन मंत्री का पद भी दे दिया गया था। लेकिन जब वो कांग्रेस की तरफ से विधायकी से इस्तीफा दिए और उसकी सदस्यता छोड़े, तब पुनः उपचुनाव होना था। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि हमारा उम्मीदवार वन मंत्री है, कद्दावर नेता है, कांग्रेस की तरफ से 6 बार विधायकी जीत चुका है, विजयपुर विधानसभा सीट से किसी भी हाल में हार नहीं सकता है। लेकिन नतीजा ये देखने को मिला कि जब उपचुनाव हुए तो मुकेश मल्होत्रा के सामने रामनिवास रावत वन मंत्री महज 7,000 वोटों से हार गए और उस हार के बाद मध्य प्रदेश या फिर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की बहुत किरकिरी हुई थी। हर कोई भारतीय जनता पार्टी के इस घमंड को चकनाचूर के नजरिए से देख रहा था और हर कोई कह रहा था कि इतना भी घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद मुकेश मल्होत्रा की मुश्किल बढ़ गई है। चुनाव जीतने के बाद मुकेश मल्होत्रा तो अपनी विधायकी संभालने में लग गए, लेकिन उनके विपक्षी रामनिवास रावत चुनाव हारने के बाद अपना एक और हथियार का इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने हाई कोर्ट ग्वालियर की खंडपीठ में पहुंच गए और जनहित याचिका लगा दी। जनहित याचिका उन्होंने किस एवज में लगाई थी? उन्होंने हाई कोर्ट में मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ यह आरोप लगाया था कि चुनावी हलफनामे में मुकेश मल्होत्रा ने अपनी निजी जानकारी छिपाई। निजी जानकारी में उन्होंने अपने ऊपर लगे एफआईआर और मुकदमे को भी छिपाया, जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, जो उन्होंने 6 महीने तक जेल में रहे, उस जानकारी को भी छिपाई। उसी के एवज में मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ रामनिवास रावत ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने इस चुनाव को शून्य घोषित करने की भी मांग की थी। हाई कोर्ट ग्वालियर ने सुनवाई करते हुए मुकेश मल्होत्रा सहित 11 उम्मीदवारों को नोटिस थमा दिया है। नोटिस थमाते हुए 3 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया है। 3 हफ्ते के अंदर अपनी जानकारी हाई कोर्ट में पेश करने की एक नोटिस, एक जवाब तलब हाई कोर्ट ने किया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या रामनिवास रावत इस अपने हथियार के इस्तेमाल पर क्या मुकेश मल्होत्रा की विधायकी छीन लेंगे? क्या मुकेश मल्होत्रा जिस तरह विधायकी को संभालते हुए वो अपने पीछे के इतिहास को भूल गए, क्या उन्हें इस इतिहास को पुनः एक बार दोहराना होगा? क्या उनकी विधायकी वो रामनिवास रावत छीन लेंगे? क्या रामनिवास रावत को मुकेश मल्होत्रा की विधायकी हजम नहीं हो रही है? क्या मुकेश मल्होत्रा 6 महीने में जेल में रहकर आए, उनके ऊपर कई बार आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए, उन प्रकरणों को क्या मुकेश मल्होत्रा अपने चुनावी हलफनामे में वास्तव में छिपाया था? क्या वो अपनी इस जानकारी को छिपाने के एवज में उनकी विधायकी जा सकती है? क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पुनः एक बार उपचुनाव विजयपुर विधानसभा सीट पर देखने को मिलेंगे? क्योंकि अगर यह उपचुनाव शून्य घोषित हो जाता है, यह उपचुनाव रद्द हो जाता है और मुकेश मल्होत्रा की विधायकी चली जाती है, तो पुनः मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा सीट पर चुनाव होंगे और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो रामनिवास रावत ही होंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से मुकेश मल्होत्रा नहीं होंगे, क्योंकि वो चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं रखते हैं अगर उनके ऊपर कोई बड़ा आपराधिक प्रकरण दर्ज है।
लेकिन अब देखना यह सबसे बड़ा दिलचस्प होगा कि 3 हफ्ते के अंदर मुकेश मल्होत्रा क्या कोई इसका हल निकालते हैं या फिर उनकी विधायकी जाएगी, वो विधायकी से इस्तीफा देंगे। ये तो वक्त पर ही साफ होगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।